नमस्कार सभी को। हम आज बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। अब कंटिन्यूटी के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। जब इनपुट की वैल्यू आप रेशनल नंबर लेते हैं तो आपका आंसर आता है 1, और जब आप इनपुट की वैल्यू इरेशनल नंबर लेते हैं तो आपका आंसर आता है -1। अब आपको बताना है फंक्शन किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, चलिए कंटिन्यूटी की बात। कंटिन्यूटी का पहले लिटरल मीनिंग देखते हैं कि मतलब होता क्या है कंटिन्यूटी का, एक इंट्यूटिव आइडिया ताकि डेवलप हो सके। जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि भैया कंटिन्यूटी, नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है लगातार, और वी कैन से विदाउट ब्रेक, समथिंग विदाउट ब्रेक। अब मैथ में भी कुछ बहुत अलग नहीं है, मतलब सेम है। कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे अगर उसमें ब्रेक ना हो, लेकिन मैथ से तो उसकी हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस करने की डेफिनेशंस हो जाती है, सिंबल्स यूज करते हैं, थोड़ा सा प्रिसाइज डेफिनेशन हम लोग देने की उसकी कोशिश करते हैं। अब मैथमेटिकल टर्म्स में कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि उसके कुछ दो तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम उसको समझेंगे कंटिन्यूटी को। तो पहले पर्सपेक्टिव में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सेट है रियल नंबर्स का, और उस सेट पर आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आप उसको कंटिन्यूस कहेंगे। पहला केस क्या है कि अगर आपका पॉइंट ही आइसोलेटेड पॉइंट है। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इससे रिलेटेड सारी हमने एक बनाई है वीडियो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पर। उसमें हमने सारी डेफिनेशन इस तरह की डिस्कस की है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड के भी नाम से पता चलता है जो बिल्कुल अलग अकेला हो। अगर आपके पास में एक फंक्शन है, मैंने डिफाइन किया है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो x की तरह बिहेव करेगा व्हेन x इज लेस देन 3, ठीक है। और जब x इक्वल्स टू 5 है तो वो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी सब जो उसकी इनपुट है वो 3 से छोटे वाली है, लेकिन 0.5 पर मैंने कहा उसको अलग से डिफाइन कर दिया। तो वो जो 0.5 पर फंक्शन बनेगा वो एकदम बिल्कुल अलग थलग एकदम साइड में रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कि आइसोलेटेड पॉइंट है x इक्वल्स टू 5। अगर मेरा फंक्शन ऐसे किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट पर डिफाइन है तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भाई साहब वहां पर पॉइंट कंटिन्यूअस है। एक ही पॉइंट है ना वहां पर अलग, तो वहां पर क्या कंटिन्यूअस और क्या डिसकंटिन्यूअस, हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। अब बात उन बाकी पॉइंट्स की करते हैं कि जहां पर आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो फंक्शन का डोमेन था उसके जो डराइव्ड सेट था, यानी कि सारे इंटीरियर वाले पॉइंट्स उसके अंदर थे, उसमें से कोई मैंने पॉइंट उठाया और मैं उस पॉइंट पर चेक करना चाहता हूं कि मेरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसका सीधा सा तरीका होता है कि हम उस पॉइंट पर उसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। पहली बात, कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे हम ना, वन बाय वन। तो उस पॉइंट पर आपने लिमिट निकाल ली, उस पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाल ली। अगर दोनों चीजें आ जाती हैं भाई साहब इक्वल, लिमिट भी इक्वल, तो आप कहेंगे कि हाँ हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अदरवाइज मना कर दो कि भैया नहीं है। आगे चलते हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव इसको समझने के, इसको सीक्वेंस की टर्म में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अगेन आपने एक सेट लिया है एस, जो सबसेट है रियल नंबर्स का, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया, वही बेसिक सी बात है। दीज आर ब्लैंकेट अजम्पशंस, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे अब उसको। अभी आपने एक पॉइंट कैसे लेना है जो सेट के क्लोजर को बिलोंग करता है ना। डोमेन जो है अगर वो ओपन सेट पे है तो उसके क्लोजर को भी बिलोंग करेगा ना, तो उन पॉइंट पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि एस जो है, मैंने एक इंटरवल लिया a कोमा बी, ठीक है। अब इसका क्लोजर निकालेंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। यानी कि मैं इन कॉर्नर पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूटी की बात कर सकता हूं, जहां पर x की वैल्यू a हो या फिर x की वैल्यू b हो, उन दोनों पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी की बात कर सकता हूं। ठीक हो गई बात। अब कैसे पता चलेगा, अगर आपको कोई एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाए एक्सन टाइप का, क्या खूबी होनी चाहिए कि जो एक्सन जब आपका अल्फा की तरफ को अप्रोच करेगा ना, सीक्वेंस है कहीं ना कहीं तो कहीं कन्वर्ज करेगा, तो अल्फा की तरफ कर रहा है, तो उस सीक्वेंस की जो वैल्यूज थी उन पर आप फंक्शन को बनाओ, डिफाइन करो। ये भी नया सीक्वेंस बनेगा आपके पास। ये कहां कन्वर्ज करना चाहिए, ये जो अल्फा था उसी की इमेज पर ये कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये दिस इंप्लाइज, अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप क्या कहेंगे कि हाँ भाई साहब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखिए, कोई चीज कंटिन्यूअस है वो समझ लिया, ठीक है, डेफिनेशन से।
क्वेश्चंस में हमें क्या आना चाहिए कि कोई चीज कंटिन्यूस कब नहीं है वो हमको पता होना चाहिए, तो हम ठीक से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी के हेल्प से समझते हैं व्हेन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, वो पता करना चाहिए ना। अब उन्होंने कहा कि इसी डेफिनेशन को समझते हैं कि जब एक्सन आपका अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका एफ ऑफ एक्सन जो ये नया इमेज वाला सीक्वेंस है ये आपका एफ अल्फा की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अब यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आपके पास में मैं दो सीक्वेंस आपको ऐसे दे दूं, एक ए एन और दूसरा सीक्वेंस में आपको दे दूं बी एन। ठीक है, अब ये दो सीक्वेंस क्या हो रहे हैं, ये अलग अलग ऐसे सीक्वेंस मेरे पास मिल गए हैं कि जब आप इनकी इमेजेस बना रहे हैं ए एन और एफ ऑफ बी एन, ये कहां पर जा रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग जगहों पर अप्रोच करने लग जाए। मुझे दो ऐसे सीक्वेंस मिल जाए, ये कहीं पर जो है एफ बीटा पर जा रहा है, ये एफ गामा पर जा रहा है, कोई मतलब नहीं आपस में एक जगह नहीं जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि हम ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है को भी मैथमेटिकल टर्म्स में हमारे पास एक नई टर्म देते हैं विच इज डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी आप इसको ब्रेक करके समझेंगे तो सीधा सा मतलब है कि जो कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक आ जाएगा, कहीं से वो टूट जाएगा फंक्शन ग्राफ का, तो उसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस। अब उसको भी अलग अलग तरह की डिसकंटिन्यूटीज उन्होंने कही, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। अब रिमूवेबल अगेन नाम से पता चला जिसको रिमूव किया जा सकता है। मतलब क्या है, अब देखिए मैं आपको एक फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूं, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए है। मैंने एक ग्राफ लिया और ये मेरा ग्राफ जा रहा है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहां पर मेरे पास में एक पॉइंट था x इक्वल्स टू ए, इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन यहां पर डिफाइन हुआ है, बाकी सब जगह उसके अलावा बिल्कुल सीधा जा रहा है। अब आप देखेंगे x इक्वल्स टू ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि वहां पर ब्रेक दिख रहा है, टूटा हुआ है फंक्शन, है ना। यहां पर आप देखेंगे अब क्यों ब्रेक है, क्योंकि उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की देखिए कुछ और दी हुई है, ये वाली वैल्यू कुछ अलग जगह उठा के रख दी। इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज को हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। यहां पर अगर आपके पास फंक्शन था एफ एक्स, ये जिसका ग्राफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा आई से कि भाई साहब मैं एक जी एक्स फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। वो कैसे ट्रीट करेगा, वो एफ एक्स की तरह ट्रीट करेगा जब एक्स नॉट इक्वल्स टू है, बाकी सब जगह पर यानी कि वो ऐसे ट्रीट करेगा। और जब एक्स इक्वल्स टू ए होगा तब क्या करेगा, वो एफ ऑफ ए की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि भैया तुम्हारी वैल्यू यहीं पर है, फिक्स वैल्यू है, देन व्हाट विल हैपन, देन द ग्राफ विल बिकम्स कंटिन्यूअस। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम बड़ा इजीली, बड़े सिंपल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल और सिंपल डिसकंटिन्यूटी, इजी स्टफ। ठीक है, अगला देखिए, अगली है फर्स्ट काइंड और जंप डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड से समझ में नहीं आता है, जंप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा देखिए, इन्होंने इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा, तो रिमूवेबल वाली को तो डिसकंटिन्यूटी ही नहीं मान रहे हैं, उससे आगे फर्स्ट काइंड शुरू कर रहे हैं। अब जंप डिसकंटिन्यूटी से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ यहां पर हम चलते आ रहे हैं और आते आते हमको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। अब उसका मतलब क्या है कि आप किसी पॉइंट पर, मैं फिर से ग्राफ बताना चाहूंगा आपको, इधर बना लेते इस बार ग्राफ। देखिए ये फर्स्ट काइंड का है ना, पॉइंट टू फर्स्ट काइंड का मैं आपको ग्राफ के हेल्प से समझाना चाह रहा हूं। डेफिनेशन तो आप पढ़कर समझ लेंगे। ये मेरे पास फंक्शन इधर से ऐसे आ रहा था, तभी पॉइंट x इक्वल्स टू k पर, हर बार a लेना जरूरी थोड़ी है, ऐसे फंक्शन बन गया। अब दिख रहा है क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पर डिसकंटिन्यूटी कैसी है कि मुझको इधर से अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं चल रहा हूं तो मुझे यहां पर आकर क्या करना पड़ेगा, एक जंप मारना पड़ेगा, तब मैं दूसरी तरफ पहुंच पाऊंगा। अब मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग कैसे कहते हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आप यहां पर पहुंचेंगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, यहां पर जो आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से चलते हुए आ रहे हैं, तो आप यहां पर पहुंचे सेम पॉइंट पर, ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। कब होगा, जब भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे, तब हम कहेंगे कि यहां पर हमारे पास जंप करना पड़ेगा, हमको दोनों की वैल्यू ऊपर नीचे है, उसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। डेफिनेशन भी यही कह रही है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे उसको
फर्स्ट काइंड। आगे देखते हैं सेकंड काइंड और मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है कुछ सब कुछ मिला जुला है। क्या कह रहे हैं कि देखिए आपके पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपको ये टर्म लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नए नए लग रहे हैं कुछ, तो आप इससे हमारी पहले वाली जो वीडियो थी डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, उसमें हमने 2 वीडियो बनाई, उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको लिमिट्स का कंसेप्ट समझ में आएगा, तभी कंटिन्यूटी आपको समझ में आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली, लेफ्ट साइड से आप फंक्शन पर अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट की तरफ। ये हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे, पता नहीं कहीं चली जाए उड़कर। जैसे कि मैं अब इसका भी ग्राफ आपको दिखा देता हूं, ये मैंने बनाया, ठीक है, और मेरे पास फंक्शन का ग्राफ क्या हो गया, मैं 10x का ले रहा हूं, 10x का, ठीक है। π/2 पर फंक्शन का ग्राफ कैसे था, ऐसे चला जाता है, एसिम्प्टोटिक। अब वो इनफाइनाइट पर जा रहा है, पता नहीं एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा, कोई आपके पास फिक्स वैल्यूज की लिमिट की नहीं मिल जाएगी ना। और ऐसे भी और कोई भी पॉसिबिलिटी है जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर बोथ, दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। मींस क्या कहना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर दोनों, लेफ्ट भी नहीं राइट भी नहीं। ऐसा अगर कहीं भी होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो कंटिन्यूटी है ना, तो इसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से, ना यहाँ पर जंप मारने से काम चलेगा, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी बनाई है, तो कुछ मिक्स्ड है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मामला गड़बड़ है। ओके, नाउ दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से और हायर मैथमेटिक्स के लिए। तो आपको सारे पीडीएफ नोट्स अब तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे। रियल एनालिसिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, उसमें जितने भी हमने टॉपिक्स शुरू से कर रहे हैं और आने वाले टॉपिक्स भी उसमें ऐड होते रहेंगे, आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन डालिए आप अपना प्रॉब्लम का, आपको कोई ना कोई वहां पर हेल्प जरूर मिल जाएगी, डेफिनेटली हम लोग हैं। उसके बाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बना पाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।